आजमगढ़ रोडवेज परिसर में ड्यूटी के दौरान परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। इससे नाराज परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस चौकी रोडवेज के सामने बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे परिवहन विभाग के कर्मचारियों से बात की। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के बारे में पुलिस प्रशासन को अवगत कराया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज के पास लगातार प्राइवेट वाहन स्वामियों और उनके लोगों की ओर से दगामारी की जा रही है। इससे परिवहन विभाग को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि आरटीओ और एआरटीओ आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़ मऊ बलिया दोहरी घाट में दगामारों को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बलिया डिपो में चालक पद पर कार्यरत गुड्डू कुमार ने आरोप लगाया कि बलिया डिपो के वाहन संख्या यूपी 78 केन 1685 बलिया से दिल्ली के लिए जा रही थी। आजमगढ़ बस अड्डे पर जब मेरे द्वारा सवारी बैठाई जा रही थी, तभी स्टेशन पर 8 से 10 लड़के प्राइवेट वाहन के लिए बस से सवारी उतार कर गाली गलौज करने लगे। सवारी से कम किराया बताकर एसी बस में सफर करने के लिए बवाल करने लगे। इस पर हम लोगों के मना करने पर वह 8 या 10 लड़के गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। इससे हम लोग डर गए और 20 से 25 सवारियों को अपने प्राइवेट वाहन में बैठा कर लेकर चले गए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। डरने की खबर लगते ही रोडवेज के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर आजमगढ़ डिपो और डॉक्टर अंबेडकर डिपो के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी लड़कों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद रोडवेज कर्मचारियों ने धरना समाप्त किया। इस बारे में रोडवेज यूनियन के कर्मचारी नेता का कहना है कि सवारी बैठाने को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। इस मामले की शिकायत पुलिस के अधिकारियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी कई बार की गई है। एसपी ट्रैफिक से भी शिकायत की गई पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। कर्मचारी नेता का कहना है कि 250 से अधिक अर्टिगा कार रोजाना रोडवेज से और बवाली मोड़ लखनऊ के लिए जाती है। इसके साथ ही 150 से अधिक बसें भी अलग अलग रूट से होकर चल रही हैं। सारे अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। प्रवेश कुमार सिंह है, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ। हम लोग आज एक हमारे बलिया डिपो के कंडक्टर और ड्राइवर को कुछ डग्गा मार में पैसेंजर बैठाने वाले लोग जान मारने की धमकी दिए और जब हमारा परिचालक विरोध किया तो वो लोग 8-10 की संख्या में आए, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ धरने पे बैठे और ये दिन अनवरत चला आ रहा है। हमारी जो बातें हुई थी अपर पुलिस अधीक्षक यातायात से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि डग्गामारी नहीं होगी और यहाँ ट्रैफिक के लोगों को भी लगाया, लेकिन उसका कोई नियंत्रण मुझे दिखा नहीं आज तक। और बवाली मोड़ पे सैदा में तमाम कम से कम 250 अर्टिगा जो प्रतिदिन आजमगढ़ से लखनऊ की डग्गामारी करती हैं और मेरे द्वारा इसकी पूरी सूची पुलिस प्रशासन को प्रेषित कर दी गई थी। और कम से कम 100 से 150 बसें जो मात्र पूर्वांचल के लिए परमिट है वो हमारे विभिन्न मार्गों से आती हैं और हमारे निगम के बसों के पैसेंजरों को ले जाती हैं। इस संबंध में मैंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ आजमगढ़, एआरटीओ आजमगढ़, मऊ बलिया से हमारी तमाम वार्ता हुई। हम लोगों ने क्षेत्रीय प्रबंधक से वार्ता की। क्षेत्रीय प्रबंधक और एआरएम ने तमाम पत्राचार किया, लेकिन सभी लोग अपने कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं और कर्मचारियों का उत्पीड़न और शोषण करने में विश्वास रखते हुए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये बनता है कि क्या ये अधिकारी जो है आपके विभाग के बड़े लोग, क्या इन लोगों से संलिप्तता है क्या कि आखिर इतनी शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही? दिक्कत इस बात की है कि इस तरह का आरोप लगाना तो आम विषय है, कोई भी लगा दे कि हमारे अधिकारी संलिप्त है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इस तरह की बात कहता है वो साजिश के तहत कि उसको कोई कुछ कहे ना, इस तरह वो एक माहौल क्रिएट करता है। क्योंकि एक बार हम लोग गाड़ी पकड़े थे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आम ट्रांसपोर्ट की गाड़ी थी और हमारे मोबाइल पे उसके मालिक का फोन आता है और कहता है कि मैं एमडी साहब का रिश्तेदार बोल रहा हूँ, आपने हमारी गाड़ी क्यों पकड़ ली?
तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आप एमडी साहब के रिलेटिव है हमारे, तो एक बार एमडी साहब से हमारा नंबर आपके पास है, फोन करवा दीजिए। लेकिन उसके बाद में वो फोन करवाया और नियमानुसार उसकी गाड़ी आरटीओ ने दूसरी दिन छोड़ दी, जबकि वो गाड़ी नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन वो डेली अपने परमिट का उल्लंघन करता है। उसके बाद भी वो डेली आरटीओ और एआरटीओ द्वारा पोषित किया जा रहा है आजमगढ़ में डग्गा मार को। आजमगढ़ ही मैं नहीं कहूंगा, आजमगढ़, बलिया, दोहरीघाट, मऊ, ये जो आजमगढ़ मंडल का परिक्षेत्र है, उसमें पूरी तरह से एआरटीओ आरटीओ द्वारा डग्गा मार को पोषित किया जा रहा है। अच्छा, आज जिन दो लोगों को आप लोगों ने पकड़ा, वो कौन लोग थे, क्या विवाद हुआ? वो अज्ञात लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता। वो हमारे बस के कंडक्टर से बस में चढ़ के और पैसेंजर उतार रहे थे, तो हम लोगों ने उनको पकड़ के, और चूंकि वो हमारे कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी, तो उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ के पुलिस चौकी पे दिया। दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग 1 घंटे तक पुलिस चौकी पे खड़े रहे और कोई सिपाही तक इनका नहीं मिला। इससे आप इसकी गंभीरता आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमारे यात्री कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो आगे पुलिस विभाग से आपकी क्या मांग? पुलिस विभाग के कोतवाल साहब आए थे और अपर पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय से हमारी फोन पे वार्ता हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि कल से डग्गामारी नहीं होगी और हमारी अपील भी होगी पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कोतवाली और यहाँ के चौकी सभी लोगों से, आरटीओ और जिला, विशेषकर से इस आजमगढ़ जनपद के न्यायप्रिय जिलाधिकारी महोदय से, कि वो इस पे संज्ञान लें और डग्गामारी को बंद कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई कराएं। पूरा परिवहन निगम आजमगढ़ के जिलाधिकारी का सदैव आभारी रहेगा अगर ऐसा काम करते हैं। अगर आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो फिर आगे क्या स्टैंड है? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग शासन स्तर पे इस पे पत्राचार कर रहे हैं और अगला आंदोलन की नोटिस, अगर ये 1 महीने 2 महीने 1 महीने के अंदर नहीं समाप्त होता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से परिवहन निगम और राष्ट्र हित में आमरण अनशन की नोटिस दूंगा। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।